ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही जल्द नया साल आने वाला है और नए साल में 4 जनवरी 2023 को पहला प्रदोष व्रत आने वाला है, जो कि 4 जनवरी को पहला प्रदोष व्रत पड़ेगा। और आपको इस दिन एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है और जब वह पढ़ाई करता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है, वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, तो आपको 4 जनवरी 2023 प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना होगा और उसमें एक महादेव आपको लिखना होगा। और जब आप यह उपाय करेंगे, आप देखेंगे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आपका बच्चे का जो ध्यान भटक जाता था पढ़ाई करते समय, वह ध्यान नहीं भटकेगा। उसका मन एकाग्रचित होने लगेगा और जो पढ़ाई में कमज़ोर था वह धीरे धीरे पढ़ाई में तेज होने लगेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। और नए साल का पहला प्रदोष 4 जनवरी 2023 को आने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। आपके घर के आसपास जहाँ भी पान मिलता है, आपको वहाँ पर एक पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। आपको एक बड़े पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। यदि आपको बड़े पान का पत्ता नहीं मिलता है तो आप छोटे पान का पत्ता भी ले सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को कैसे करना है प्रदोष के दिन। अब आपको इस प्रकार पीले चंदन की आवश्यकता होगी। यदि आपको पीला चंदन खड़ा यानी इस प्रकार मिलता है तो आप उसको पीसकर पाउडर बना सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पर यदि आपको इस प्रकार चंदन नहीं मिलता है तो आप चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। अब आपको पान का पत्ता इस प्रकार लेना है और पीले चंदन को पानी में अच्छे तरीके से मिला देना है। और पान के पत्ते पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव लिखना है सबसे पहले, फिर आपको माता पार्वती लिखना है और फिर आपको माता सरस्वती लिखना है। इस प्रकार आपको पान के पत्ते पर सबसे पहले पीले चंदन से महादेव लिखना है, माता पार्वती लिखना है और माता सरस्वती लिखना है। पर यदि आपके पास छोटा पान का पत्ता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको पीला चंदन जहाँ भी मिल जाए आपको पीला चंदन लेना है और इस प्रकार आपको 3 बिंदी रखनी होगी। यदि आपके पास छोटा पान का पत्ता है, यदि आपके पास बड़ा पान का पत्ता नहीं है, यदि आप छोटे पान के पत्ते पर महादेव, माता पार्वती और माता सरस्वती नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको इस प्रकार 3 बिंदी लिखना, 3 बिंदी लगानी होगी। और जब आप 3 बिंदी लगाएंगे तो पहली बिंदी महादेव का स्मरण करते हुए, दूसरी बिंदी माता पार्वती का स्मरण करते हुए और तीसरी बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए आपको लगानी होगी। और यह बात ध्यान रखिएगा, यह जो उपाय है यह उपाय खुद बच्चा करेगा, आपको यह उपाय नहीं करना है। तो कैसे भी आप उस बच्चे को मंदिर आपको ले जाना होगा। अब आपको क्या करना है, उस बच्चे के हाथ में आपको पान का पत्ता रखना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव के ऊपर इस प्रकार आपको पान का पत्ता आपको समर्पित करना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए महादेव से कि हे महादेव, मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका मन एकाग्रचित नहीं रहता है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, कृपया कर उसका मन एकाग्रचित हो जाए, उसका मन पढ़ाई में लगने लगे और वह पढ़ाई में तेज हो जाए। इस प्रकार पान का पत्ता अपने बच्चे से आपको क्या करना है, महादेव के ऊपर समर्पित करवाना है। किसी भी तरीके से आप उसे बहला फुसलाकर किसी भी तरीके से आप उसको महादेव के मंदिर ले जाइए, उसके हाथ में पान का पत्ता रखिए और महादेव के ऊपर आप उसको समर्पित करवाइए। चूँकि नए साल का पहला प्रदोष 4 जनवरी 2023 को आने वाला है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। और आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।